हमेशा आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। रिटायर्ड फौजी अफसरान जो बहुत खुल के बोल रहे थे वो दुम दबा के कैसे भाग गए। दूसरी तरफ हमने देखा कि पीटीआई की खवातीन ने पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ाई कर दी। हमारे लॉसेस, हमारे जो नुकसान हो रहे हैं, आपको पता है कि नहीं कि पीआईए मिसाल के तौर पे एक जमाने में थोड़े दिन के लिए सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी, तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी फखर आपसे कि अभी क्या हम सर के बल खड़े हुए? अभी हम पाँव पे नहीं खड़े हुए, लेकिन ये कि खैर पैसे मांगने की आदत पाकिस्तान की नहीं जाएगी, चाहे IMF से मांग रहे, कभी सऊदी अरेबिया, हमारे मुस्लिम उम्मा वाले ब्रदर जो हैं, अब उन्होंने भी कहा भाई कौन से मुस्लिम उम्मा कोई नहीं भाई, अपना काम करो, जो करना है करो, हमसे मांगने के लिए ना हो। कभी चीन के पास हम चले जाते, कभी दुबई के पास चले जाते। उसकी वजूहात सारी ये हैं कि हमने इन चीजों को, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जैसे कि रिटायर्ड फौजी अफसरान जो बहुत खुल के बोल रहे थे वो दुम दबा के कैसे भाग गए। दूसरी तरफ हमने देखा कि पीटीआई की खवातीन ने पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ाई कर दी। इसी के साथ एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इक्तिसादी सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि गधों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और फिर ये भी पता चला कि अब शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान को पागल कह दिया है। ये सब हो क्या रहा है, ये क्या खबरें हैं और इसकी तफसीलात क्या हैं? बड़ी हैरान कुन खबरें हैं। आगाज़ करते हैं हम अपने वहीं से जहां पर हमने अपना प्रीवियस प्रोग्राम छोड़ा था। डॉक्टर आमिर लियाकत वाला नहीं, उससे पहले वाला आप सियासी प्रोग्राम उठा के देखिए, उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि DGISPR की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है, कहा गया है कि ये जो इदारों, आर्मी चीफ पर्सनालिटीज़, इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बेसलेस प्रोपेगेंडा हो रहा है, अब इसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये सुनने की देर थी। तो वो तमाम रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो उस दिन आपको याद है मैंने आपको दिखाया था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जर्नलिस्टों पर हमले भी किए थे, मतीउल्लाह जान और एजाज़ सैयद पर। जब वो उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे नाराज़ हो गए और उनको कैसी कैसी खरी उन्होंने उनको सुनाई थी और बहुत नाराज़ हो रहे थे। और एक खातून ने तो बाकायदा यहाँ तक बताया था कैटेगोरिकली कि उनको कौन कौन से जर्नल पसंद है, नाम ले लेके, और कौन से पॉलिटिशियंस पसंद है और कौन से पसंद नहीं है वो भी उन्होंने बताए। और फिर कहा कि मेरे पसंदीदा को क्यों नहीं लगा रहे और अपने फेवरेट्स को क्यों लगाया हुआ है। तो उनका भी सॉफ्टवेयर कह रहे हैं कि अपडेट हो गया। अब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है, यहाँ पर आमतौर पर ये इस्तेमाल की जाती है बात कि जी शायद कहीं से फ़ोन आया, कुछ हो गया कि बस अब सारा नैरेटिव ही बदल गया है कि कोई धमकी आ गई है। हालांकि ये वार्निंग उनके लिए थी ही नहीं। आप ज़रा देख लीजिए उन्होंने अब जो वीडियोज़ बनाई हैं उसमें क्या कहा है। प्लीज़ उसको बंद किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे वतन के खिलाफ और मेरी फौज के खिलाफ, और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ी हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरी मदद ये होगी फौज को जब भी, पाकिस्तान को जब भी, तो मेरी जान भी हाजिर। आर्मी बन गई है, हमने इस आर्मी के लिए मेरे मियाँ को तमगे मिले हुए हैं कि अली कुली का मेरे मियाँ के उस्ताद है। मेरा बेटा एयरफोर्स में जॉब करने वालों में है, लेकिन अब हमारे दिल से उतर गए हैं। अब हम गौर कर रहे हैं कि जब से ही ये पागल बना रहे थे, जब से ही ये अमेरिका के कहने पे हुकूमत चलाते, ये जो वो शुरू से पाल लेते हैं अपने पिल्ले, कुत्ते बिल्ले, उनको ही बड़ा करते हैं और उनको ही ये बनाते हैं इस हमारे आर्मी चीफ। हम जनरल हमीद गुल को क्यों नहीं बनाया? वो काबिल तरीन था। अब फैज हमीद से क्या तकलीफ है? इसलिए कि वो बिकने वाला नहीं है। वही इमरान खान से तकलीफ है। वो खातून कह रही मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो फेक वीडियो है। तो ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं पे खड़ी होकर किसी और के लिए कुछ और बोल रही थी, तो किसी ने
उनकी जगह पे कोई और आवाज़ लगा कर रिकॉर्ड करके कर दिया। वो जो डीप फेक आजकल चल रहा है ना, पीटीआई वाली टेक्नोलॉजी जो वो बता रहे हैं आजकल, लगता है वो वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई कि मैंने तो कहा ही नहीं भाई। और अब जितनी भी हुब्बुल वतनी पेट्रियाटिज़म था वो सब वापस आ गया। अच्छा, मरियम नवाज़ ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो कि सियासत में शरीक होना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आएँ, लेकिन अपने मेडल्स उतार के आएँ। अपने मेडल्स, अपने तमगे, अपने तमाम एजाज़ात, अपनी तमाम मराआत जो उनको मिलती हैं वो सब वापस करके फ़ौज को आएँ, फ़ौज का नाम अपने साथ से उतार के हटा के आएँ और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाए और सियासत करें। तो बिल्कुल सही बात, उन्होंने भी ठीक ठोक बजा के उनको ये कहा है। जहाँ एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर हमने देखा कि एक और चढ़ाई हो गई, और वो चढ़ाई ये थी कि पार्लियामेंट के गेट पर पीटीआई की ख़वातीन चढ़ दौड़ी। आलिया हमज़ा तो लगता है कि कोई एथलीट रह चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ओलंपिक्स वगैरह में होके आई। वो तो काफ़ी ऊपर तक चढ़ गई। और वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने रेजिग्नेशंस दिए थे। अच्छा, रेजिग्नेशंस दिए हुए हैं, लेकिन गाड़ियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं, जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब यूज़ हो रहे हैं। वो नहीं किया, पीटीआई ने रेजिग्नेशंस लिख कर दिए हुए इन सब ने, लेकिन वो सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि आलिया हमज़ा, कमल शोज़ब और जो और ख़वातीन थी वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट लॉजेस है ना, चंद कदम के फासले पर, वहाँ पर रहती हैं। पाकिस्तान बदतरीन माशी मसाइल से दो चार है। ये माशी सूरत हाल इतनी बदतर है कि जितने भी माहिर माशियात से बात कर रही हूँ, तमाम के तमाम यही कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे तो पिछले 75 साल से हम ये सुनते आए, लेकिन कहा यह जा रहा है तमाम इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि ये वाला पॉइंट जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर है, इससे पहले आज तक हमने कभी ना देखा, और शायद अल्लाह करे देखना भी ना पड़े। तमाम की तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय अब यकजा हो जाएं और वाकई में वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी ऑपोजिशन में होते हुए, उसकी तरफ बढ़ जाएं तो ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि हर हुकूमत अपने से पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने के लिए तैयार तो ज़रूर होती है, लेकिन 5 साल से बढ़कर सोचने के लिए तैयार नहीं होती। अगर हम लोगों की माशी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म हो और हर हुकूमत आके उस पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखे तो मुल्क की इकोनॉमी को अब भी बचाया जा सकता है। मुल्क के ऊपर कर्जा इस कदर हो गया है कि डॉलर की बढ़ती कदर एक और वबाले जान बन गया है। यह वबाले जान बढ़ता चला जा रहा है, मामला गड़बड़ की तरफ जाता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अब भी सोच विचार में लगे हुए हैं और सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हल क्या है, इसके हवाले से बातचीत होना अहमियत का हामिल है। अभी कल ही इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आएगा, इसके अंदर बताया जाएगा कि पिछले साल के अंदर क्या क्या गड़बड़ हुई और क्या क्या अच्छाई हुई। उसके बाद 10 जून को मुल्क का बजट आएगा जो कि 2022-2023 का बजट होगा, और ये बजट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा क्योंकि बजट खसारा अभी जो तखमीना लगाया जा रहा है उसके मुताबिक बेहद सीलिंग को क्रॉस कर चुका है। इसके ऊपर आईएमएफ की तलवार जो सर पर मंडला रही है और बहुत सारे मामलात के अंदर हाथ खींचने का जो डिमांड हो रही है, ये भी एक मसला बना हुआ है। हमारी सूरत हाल कुछ इस तरह के है कि 11 माह के अंदर तिजारती खसारा जो है वो 43 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, और जैसा मैंने पहले कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कदर ने इसको मजीद मुश्किल सूरत हाल में तब्दील कर दिया है। जुलाई से अप्रैल तक की करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा 13 अरब डॉलर, 13 अरब से ज्यादा यानी 13 अरब 78 करोड़ तक पहुंच चुका है, डॉलर तक पहुंच चुका है, और महंगाई की शरह औसतन 14% तक पहुंच चुकी है।